हाय फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का VVI MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग VVI प्रश्न जानेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव MCQ ज्योग्राफी का। और इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर, रेड जल। अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क नंबर, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये बोल रहा है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश वो है भारत। क नंबर करेक्ट आंसर। किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ नंबर, थॉमस माल्थस। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर, दक्षिण पूर्वी एशिया। आपको इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ नंबर, शैक्षणिक सुविधाएं। अगला है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर, 15 से 59 वर्ष आयु यानी वर्ग। अगला है, भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर, 7 वर्ष। निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क नंबर, लेटविया। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, मानव विकास की अवधारणाएं किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ नंबर, डॉक्टर महबूब उल हक। अब अगला प्रश्न है 11वां नंबर, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर की सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क नंबर, अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर, जनकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 102। नाइजीरिया का आई लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो इसका करेक्ट आंसर क नंबर, त्रिभुजाकार। भारत का वर्तमान में जनकीय संक्रमण की किस अवस्था में है? तो इसका करेक्ट आंसर द्वितीय, ख नंबर। दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, चाय, जो आप लोग सभी इस्तेमाल करते हैं। चाय दार्जिलिंग में सबसे अधिक होता है। ठीक, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? तो इसका करेक्ट आंसर ख नंबर, नॉर्वे। मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर प्राथमिक क्रिया। इनमें से किस क्षेत्र में जलवासी पशुचारण नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर घ नंबर, मानसूनी क्षेत्र। मेक्सिको को आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ख नंबर, मिल्पा। इनमें कौन रोपण कृषि का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर रबड़ जो है रोपण कृषि का उदाहरण है। उसके बाद विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क नंबर, गेहूं। उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर क नंबर, पेयरी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर घ नंबर, दक्षिण अफ्रीका। किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर मिश्रित कृषि में, यानी दोनों का समान दिया जाता है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर ग नंबर, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। किस फल को सूखा मुनक्का बना एवं किशमिश बनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ख नंबर, जो आप लोग सभी को पता होगा, यानी अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाया जाता है।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफल किस देश में मिली? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क नंबर, डेनमार्क। खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर घ नंबर, औद्योगिक क्रांति। झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क नंबर, 30%। औद्योगिक क्रांति के समय उद्योग के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो उसका करेक्ट आंसर जल विद्युत। इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ नंबर, तारपीन। आपको पता है चाय पीने का चीज़ है, कॉफ़ी भी पीने वाला है, कोको कोला भी यानी कोकोवा भी पीने का चीज़ है। तारपीन, तारपीन होता है जैसे कोई गेट दरवाज़ा होता है, उसको पेंट करने से पहले तारपीन का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप लोगों को सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग सभी को पता होगा ऐसा छोटा छोटा प्रश्न। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर चाय, क नंबर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक मिश्रित में। अगला प्रश्न है, मरकाटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर क नंबर, एशिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई? तो उसका करेक्ट आंसर क नंबर, कार्बूजियर ने। शिकागो शहर किस देश में स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इनमें से कौन एक द्वितीयक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न, भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जन घनत्व निर्धारण किया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह कितना है बोल रहा है, निर्धारण कितना किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर, 400 व्यक्ति। अगला लास्ट और आखिरी प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%। तो चलिए आप लोगों को उम्मीद है वीडियो को अच्छा लगा होगा, और इन सभी पांचों मॉडल सेट से मैंने छांट कर VVI प्रश्न बनाए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा, और किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अभी तक हमारा चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाए, ताकि जितने भी नए अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।